हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजीबीटी और टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एचपीजीके के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एचपीजीके की अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप एचपीजीबीटी टीजीटी कमीशन की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हो। हर क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मेनली हिस्ट्री पोर्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी राजधानी सुनाहानी से बिलासपुर बदली थी? देखिए, कुछ समय के लिए बिलासपुर रियासत की यानी कहलूर रियासत की राजधानी सुनाहानी में स्थानांतरित की गई थी। सुनाहानी से बिलासपुर को किसने बदली? सुनाहानी से बिलासपुर यानी जहां पे बिलासपुर में व्यास गुफा है वहां ट्रांसफर की थी। कहलूर की कैपिटल ये की थी दीपचंद ने। दीपचंद ने ये 1654 में 1654 ईस्वी में ये अपनी राजधानी बदली थी सुनाहानी से बिलासपुर। इससे पहले राजधानी हुआ करती थी नैना देवी में। नैना देवी में पहले राजधानी हुआ करती थी कहलूर रियासत की। नैना देवी से सुनाहानी में बदली थी ये कैपिटल बीकचंद ने। बीकचंद ने ये काम किया था। नैना देवी पहले कैपिटल थी, यहाँ नैना देवी से सुनाहानी ट्रांसफर करती थी, फिर सुनाहानी से बिलासपुर ट्रांसफर की दीपचंद ने। 1664 में 54 में ये ट्रांसफर की। इससे पहले बीकचंद ने ये नैना देवी से सुनाहानी ट्रांसफर की थी राजधानी सन 1600 में। एग्जैक्ट 1600 ईस्वी में बीकचंद ने ट्रांसफर की थी। इसके बाद 54 साल बाद 1654 में दीपचंद ने फिर से बिलासपुर को बदल दी। ये जो राजा भीमचंद है इनका भी टेन्योर 1667 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक रहा। इनके काफी युद्ध हुए भीमचंद के गुरु गोविंद सिंह के साथ इनके काफी युद्ध हुए। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर करने की कोशिश की लेकिन उसे अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला था? देखिए, कोशिश की थी कि ब्रिटिश मॉडल को फॉलो किया जाए, उसको अडॉप्ट किया जाए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में यानी बिलासपुर कहलूर रियासत में। ये कोशिश विजयचंद ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विजयचंद जो अंतिम राजा थे आनंद चंद उससे पहले यानी सेकंड लास्ट राजा थे ये कहलूर रियासत के। विजयचंद का टेन्योर था 1888 से 1888 में ये राजा बने और 1928 तक ये राजा है विजयचंद। विजयचंद के समय में भी कहलूर रियासत में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें, जैसे विजयचंद ने सन 1900 में रंगमहल का निर्माण किया था। रंगमहल का निर्माण करवाया था बिलासपुर में विजयचंद द्वारा। कब करवाया था? सन 1900 में। सन 1900 में रंगमहल का निर्माण करवाया था विजयचंद द्वारा। अब ये रंगमहल गोविंद सागर झील में डूब चुका है। गोविंद सागर झील जहां पे पुराना कहलूर या बिलासपुर शहर हुआ करता था वो गोविंद सागर लेक में अब डूब चुका है। विजयचंद ने कहलूर की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी बहादुरपुर हिल्स पे। बहादुरपुर में विजयचंद ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। को बता दें कि जो बहादुरपुर है, बहादुरपुर जो पहाड़ी है ये बिलासपुर रियासत की या बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पहाड़ी है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा जो पीक है वो बहादुरपुर में है। विजयचंद के बाद राजा बने आनंद चंद। आनंद चंद बिलासपुर रियासत के कहलूर रियासत के अंतिम राजा थे। आनंद चंद 1928 में राजा बने। 1928 से इनका टेन्योर शुरू हुआ और ये 1948 तक राजा रहे बिलासपुर रियासत के। 1948 तक। हालांकि जो बिलासपुर रियासत थी वो इंडिपेंडेंट स्टेट ही रही 1954 तक। 1954 में ये बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। ओके, ये ऑप्शन में खड़क चंद दिया गया है। खड़क चंद का जो शासनकाल था 1824 से 1839 तक का, इनके शासनकाल को, खड़क चंद के शासनकाल को कहलूर रियासत का काला युग कहा जाता है। कौन सा युग? काला युग कहा जाता है खड़क चंद को। इनकी कोई भी संतान नहीं थी। ये निसंतान इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1948 में भारतीय संघ में विलय के बाद बिलासपुर पार्ट सी स्टेट का चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, अक्टूबर 1948 में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर तो फॉर्म नहीं हुई थी लेकिन जो बिलासपुर अलग स्टेट था उस अलग स्टेट को भारतीय संघ में यानी भारत देश में मिला दिया गया था। हालांकि उसे बिलासपुर को रखा एक अलग स्टेट के तौर पर था। ओके, अलग स्टेट था बिलासपुर लेकिन उसे भारत में मिला दिया गया था। ये सी कैटेगरी का स्टेट था, ग श्रेणी का राज्य था डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ओके, जो आज का डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है। ओके, इसमें जो पहले चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए थे उनका नाम था श्रीचंद छाबड़ा। श्रीचंद छाबड़ा जी पहले चीफ कमिश्नर थे बिलासपुर स्टेट के। ये कब चुने गए थे? ये चुने गए थे 2
अप्रैल 2 अप्रैल 1949 को। और जो आनंद चंद थे, आनंद चंद ये अंतिम जो राजा थे बिलासपुर स्टेट के, बिलासपुर रियासत के, आनंद चंद को 1957 में 1957 में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया था। 1957 में हिमाचल प्रदेश से ये राज्यसभा के लिए चुने गए थे और एक बार ये बिहार से भी ये एक बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इससे पहले ये निर्विरोध लोकसभा में चुने गए थे, लोकसभा में भी ये चुने गए थे। ओके, मेजर जनरल हिम्मत सिंह ये हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी गवर्नर थे, उपराज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह फर्स्ट। एनसी मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले प्रमुख आयुक्त चुने गए थे, प्रमुख आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू हुआ था? भूमि बंदोबस्त अभियान शुरू हुआ था 1930 में। 1930 में भूमि बंदोबस्त हुआ था हिमाचल प्रदेश में, 1930 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया था? तो ये शुरू किया था, ये जो कर लेना शुरू किया था, ये था हीराचंद द्वारा शुरू किया गया था। ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इनके द्वारा भूमि कर और जो फसलें थी उन पे टैक्स लगाया गया था। 1863 में ये जो पैदावार होती थी उसका ये तीसरा हिस्सा लेते थे, 1/3 पार्ट ये टैक्स के रूप में लेते थे। ओके, हीराचंद के शासनकाल का जो दौर था, जो इनका समय था 1857 से 1882 तक का, इस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल, कहलूर रियासत का स्वर्णकाल माना जाता है हीराचंद के टेन्योर को। ओके, खड़गचंद के टेन्योर को क्या कहा जाता है? आपको पता है, काला दौर माना गया इसको, काला युग या काला दौर। खड़गचंद और हीराचंद को स्वर्णकाल। देखिए, हीरा इनके नाम में हीरा है, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो भी स्वर्णकाल था कहलूर रियासत का। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। हीराचंद ने बिलासपुर रियासत में जो स्वारघाट है, स्वारघाट में और जगात खाना में, स्वारघाट और जगात खाना क्षेत्रों में पानी के टैंकों का निर्माण कराया था। इन्होंने टैंकों का निर्माण कराया था, उन्होंने बड़े बड़े टैंक है यहाँ पे, उनका निर्माण कराया था हीराचंद ने। हीराचंद की मृत्यु 1882 में हुई थी, महोली में। ओके, जगह का नाम है महोली, वहां पे इनकी डेथ हुई थी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे।